कश्मीर में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में संशय की स्थिति बरकरार है। दोनों सीटों पर एनसी ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। उधर सूत्रों से खबर मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गांव चुनाव में आगा सैयद महमूद को उम्मीदवार के रूप में उतारने की योजना बना रही है, लेकिन एनसी सांसद आगा सैयद आगा रुल्ला की नाराजगी की वजह से उम्मीदवार को लेकर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि आगा रुल्ला अभी रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही वो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। फिलहाल रुल्ला ने बड़गांव में प्रचार नहीं करने का ऐलान किया है। बात नगरोटा सीट की करें तो नगरोटा सीट पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस इस सीट से अपने वरिष्ठ नेता बलवान सिंह को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी संकेत दिया है कि अगर कांग्रेस नगरोटा सीट से एक मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो उनकी पार्टी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने को तैयार है। और इसी खबर पर आबिद हुसैन बड़गांव से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद, फिलहाल क्या स्थिति है? आगा रुल्ला को लेकर सुबह से ही खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा था कि पहले खबर आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं मान गए, लेकिन एक बार फिर से कह रहे हैं कि अभी इंतजार है रिपोर्ट का, उसके बाद ही माना जाएगा कि उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया जाएगा या नहीं। उमर कह रहे हैं कि मुझे तो जानकारी नहीं है इस बात की। हाँ बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि इनके घर पे तो आज भी मीटिंग्स हुई, इनके जो सपोर्टर्स है उनकी मीटिंग्स हुई। हालांकि ये सुनने में आ रहा है आगा सैयद रुल्ला महदी अभी भी पार्टी को ये कह रहे हैं कि वो रिजर्वेशन ऑफ जो रिजर्वेशन है उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि आगा सैयद रुल्ला महदी ने, जिस तरह से आपको मालूम है, उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था वो पार्टी कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टी ने जो लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में आज सुबह ये खबर आई थी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रुल्ला के दरमियान बातचीत हुई है। अब शायद आगा सैयद रुल्ला महदी कैंपेनिंग में हिस्सा ले सके, लेकिन जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अभी भी एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुल्ला महदी और पार्टी के दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, और अभी भी आगा सैयद रुल्ला महदी वेट कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ पार्टी ने फैसला लिया है और क्या कुछ कैबिनेट में उसको लेकर हुआ है। क्योंकि बात साफ है, रुल्ला का कहना है कि लोगों के बीच जब वो कैंपेनिंग के लिए जाएंगे वो क्या कुछ लेकर जाएंगे, कौन से मसले जो लोगों के हल हुए हैं उनको लेकर जाएंगे। और इसमें रिजर्वेशन का मसला काफी बड़ा मामला था, और जिस तरह से हमको मालूम है स्टूडेंट्स हो या आगा सैयद रुल्ला महदी इस पर नजर बनाए हुए थे कि क्या कुछ सेंटर की जाने से, क्या कुछ कैबिनेट की जाने से इस पर आएगा। क्योंकि काफी वक्त से स्टूडेंट से डिमांड कर रहे थे, आखिर काफी वक्त हो गया जब से ये प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द कैबिनेट ये रिपोर्ट सामने लाएगी, लेकिन अभी तकरीबन 8-9 महीने गुजर जाने के बाद भी ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ये ऐसी नाराजगी है जिसको लेकर आगा सैयद रुल्ला महदी और पार्टी के दरमियान कुछ दूरियां पैदा हुई थी। लेकिन आज जैसे बताया जा रहा है अभी भी पार्टी की जानिब से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, तमाम ये भी बताया जा रहा है पार्टी की जानिब से इन्हें मनाने की कोशिशें हो रही है। और अगर आगा सैयद रुल्ला महदी मानते हैं या रिजर्वेशन पर उनकी बात मेलाप खाती है तो वो मैदान में उतर सकते हैं, और पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उनके सपोर्ट में आगा सैयद रुल्ला महदी उतर सकते हैं। और दूसरी ये बात, अब अगर आगा सैयद रुल्ला महदी मैदान जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की उमर सरकार ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से दरबार मूव, श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित होंगे कार्यालय। 3 नवंबर से शुरू होगा कामकाज। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने मां बगलामुखी हर मंदिर रिहाड़ी जम्मू में टेका मथा। इस अवसर पर भाजपा जिला जम्मू अध्यक्ष राजेश गुप्ता भी रहे मौजूद। रामबन के धलवास में नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा दीवार। नगरोटा सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। गठबंधन को लेकर भी इनकी खबरें सामने आ रही है। पहले था कि नहीं बात बन पा रही है, लेकिन अब कह रहे हैं कि बात बन जाएगी। उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो कयास आ रहा है शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, और अगर नगरोटा में इनका सपोर्ट बन गया है, अगर नगरोटा में इनकी बात बन गई तो ये स्ट्रैटेजी बड़गांव में भी अप्लाई हो सकती है, और कांग्रेस फिर बड़गांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट
कर सकती है। हालांकि अभी अभी ये भी खबर आई है कि जो जेडीएफ है वो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज जो हाल ही में गठबंधन बना था उनसे उन्होंने दूरी इख्तियार की है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें हो रही है, ये सब डेवलपमेंट्स हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बूस्ट हो सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अगर अभी चिंता की बात है वो एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की दूरी है। तो इस पर क्या कुछ पार्टी करेगी, किस तरह से मनाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। समीर भट्ट का रुख करते हैं। समीर, फिलहाल क्या स्थिति है बडगाम और नगरोटा सीट को लेकर? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? और ये भी बताना ज़रूरी है कि आखिरकार एनसी के बीच में ये आंतरिक कलह है, आरक्षण को लेकर है, ये सामने आया है, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रति इस तरीके का व्यवहार और साफ मना कर देना कि चुनाव प्रचार में मैं नहीं शामिल होऊंगा, लेकिन एनसी कहीं ना कहीं इसको ढकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। देखिए सही, जो आगा रोहला है, आगा रोहला की अगर हम बात करें तो पहले दिन से ही वो नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी की हम जिस तरह हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सबसे बड़ी नाराज़गी उनकी है रिजर्वेशन इशू पे। ऐसा बीच में कहा गया था सुबह सुबह जब उनकी कल शाम को कोर कमेटी की मीटिंग, उन्होंने अपने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि उनको मनाने की कोशिशें जो है उसमें कामयाबी थोड़ी मिली है। लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ ये बात फिर निकल रही है सोर्सेज से कि अभी भी रोहला जो है, आगा रोहला, वो एडमेंट है और वो कहते हैं कि हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम 3-4 दिन में रिजर्वेशन इशू पे अपना रिपोर्ट साझा करेंगे, पब्लिक डोमेन में लाएंगे, लेकिन उसके लिए कंक्रीट फैसला चाहते हैं रोहला, और तब तक लगता नहीं है कि वो बाज होंगे, तब तक कोई किसी प्रेशर में आएंगे। तो रोहला पे पेज फंसा हुआ, रोहला को मनाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले क्योंकि अब कैंपेन शुरू हो रही है, नॉमिनेशन कल बीजेपी की जो यहाँ नगरोटा की अगर हम बात करें तो बीजेपी की कैंडिडेट वो यहाँ पे कल दिव्यानी राणा वो कल नॉमिनेशन भरेंगी। 20 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, तो इसलिए वक्त भी बहुत कम बचा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्र ये कह रहे हैं कि आज शाम नहीं तो कल डेफिनेटली एक कैंडिडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बडगाम से एक तरह से बडगाम से वहां से घोषित किया जाएगा। नगरोटा की हम बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही यहाँ से कैंडिडेट उठाएगी। जिस तरह से हम सुबह से कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ से दिव्यानी राणा, जो उनके बचपन के दोस्त देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, उनके खिलाफ कोई अपना कैंडिडेट उठाने की उनकी कोई चाहत नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को वो टिकट देना, वोट देना, मतलब एक तरह से सपोर्ट देना चाहते हैं। कांग्रेस को ही कह रहे हैं कि आप यहाँ से कैंडिडेट उठाइए। और कहा जा रहा है कि बलवान सिंह जो कि एक राजपूत हैं और वो इस नगरोटा की राजनीति को भी अच्छी तरह से समझते हैं, तो उनको यहाँ से लड़ाया जा सकता है। लेकिन हतमी फैसला जो फाइनल कॉल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो हाईकमान है उनको लेना है। आज शाम या कल तक, मोस्ट प्रोबेबली कल दोपहर तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगी और हो सकता है कि जो अलायंस का कैंडिडेट है यहाँ नगरोटा से, वो मंडे को चुनाव जो है मंडे को मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ से नॉमिनेशन भरेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बातचीत है वो अपने तरीके से चल रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा ज़्यादा जो इशू है वो बडगाम का है। और बडगाम में अगर आगा रोहला नाराजगी उनकी अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और आपने देखा कल उमर अब्दुल्ला को बार बार आगा रोहला के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं किया। उनको पता है कि आगा रोहला के बारे में अगर कोई भी बात करेंगे तो जो नाराज़गी है आगा रोहला की वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उन्होंने अपने आप को बड़ा ही डिफेंसिव पे रखा, बड़े केयरफुल तरीके से उसको डील किया, उस सिचुएशन को, इश्यू को। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि अगर रोहला अगर माने नहीं, अगर रोहला का जो नेचर है या उनका जो रवैया है ऐसा ही एडमेंट रहा, तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के उनके लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा और उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी ये कोशिश है कि उनको मनाया जाए, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए ताकि कोई डैमेज ना हो। क्योंकि बडगाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है और उस पर सारा दांव लगा हुआ है। उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव जीते हैं,
चीफ मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने खाली किया। अगर वहां से चुनाव पार्टी नहीं जीतती है तो उमर अब्दुल्ला की एक परफॉर्मेंस पर, उनके क्रेडिबिलिटी पर, उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा दब्बा लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अभी आगा रोहला को मनाया जाए, उनको बोर्ड पे लिया जाए, उनके जो कंसर्न को एड्रेस किया जाए, ताकि एक ऐसा कैंडिडेट भी लाया जाए जो आगा रोहला के जो है उनकी कंसर्न से उतारा जाए, ताकि अगर वो कल कैंपेन करते हैं वो कैंपेन फुल होना चाहिए उनकी कैंपेन से ही, क्योंकि 30% तक शिया वहाँ पे बड़गाम में रहते हैं। और आगा रोहला का सिर्फ शिया कम्युनिटी में नहीं बल्कि बाकी कम्युनिटीज़ में भी एक अच्छा प्रभाव है। रूहानी लीडर है, रिलीजियस लीडर है, पॉलिटिकल स्टालवार्ट है, एमपी भी हैं। तो उनका अगर कैंपेन से वो बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा ही झटका लगेगा। तो उनको मनाने की कोशिश बहुत तेजी से चल रही है। और दूसरे फ्रंट पे एक ऐसा कैंडिडेट चूज किया जा रहा है, एक ऐसे कैंडिडेट की तलाश हो रही है कि जो आगा रोहला को भी मंजूर हो और उमर अब्दुल्ला को भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वक्त मंथन चल रहा है, बैक ट्रैक बहुत चैनल पे बहुत बातें चल रही हैं, बहुत टॉक्स चल रहे हैं, बातचीत का अमल चल रहा है, निगोसिएशन चल रही हैं। आज शाम तक और कल दोपहर तक ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्र कह रहे हैं कि वो अपना एक कैंडिडेट घोषित कर लेंगे। नगरोटा में भी यही हाल है, लेकिन नगरोटा में एक पेश और फंसा हुआ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठा वहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हर्षदेव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और हर्षदेव सिंह नगरोटा से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से चुनाव लड़े और फिर कोशिश ये भी करें कि अच्छे वोट ले। अगर हर्षदेव वहां से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये इंडिया ब्लॉक के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि हर्षदेव अगर कोई भी वोट काटेंगे वो एंटी बीजेपी वोट काटेंगे, जो कि बीजेपी कैंडिडेट को ही फायदा होगा। तो कांग्रेस के नेता जो हैं, कांग्रेस के नेता हर्षदेव के साथ भी बात कर रहे हैं, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़िए। देखिए, हर्षदेव हालांकि उधमपुर से, रामनगर से आते हैं, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं अपनी कम्युनिटी में, जो राजपूत कम्युनिटी में, बाकी लोगों में भी, क्योंकि एक मिनिस्टर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, 3 बार के एमएलए रहे हैं और बहुत मंझे हुए एक तरह से पॉलिटिशियन है। तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कई महीने से और लगातार। हमने नगरोटा की अगर हम बात करें तो वहाँ नगरोटा में उन्होंने बहुत महीनों से अपने पोस्टर लगाए, जगह जगह पे पोस्टर लगाए, अपने बैनर्स लगवाए हैं और जगह जगह पे कैंपेन कर रहे हैं। जिस तरह दिव्यानी राणा कैंपेन कर रही है पिछले, जब से उनके फादर की डेथ हुई है, लेकिन हर्षदेव वो लीडर हैं जो अपनी उन्होंने चुनाव लड़ा था उधमपुर से, वहां से हार गए थे, उसके बाद वो नगरोटा पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये एक झटका कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इससे खुश होगी, बीजेपी भी चाहेगी कि अलायंस का जितना वोट टूटे, जितना वोट बटे, वो बीजेपी को ही वोट फायदा देगा। दिव्यानी राणा कल नॉमिनेशन भर रही है 11 बजे, जो कहा जा रहा है कि 11 बजे से उनका प्रोसेशन जो है एक तरह से रैली शुरू होगी और उसके बाद वहाँ पे तकरीरें होंगी। बीजेपी के कदावर नेता है, हो सकता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर और उनके अंकल हैं, वो भी इस नॉमिनेशन पेपर में जब वो फाइल करेंगी तो वहाँ पे वो शामिल होंगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन कल नॉमिनेशन भरेंगी और एक अपने पॉलिटिकल कैरियर का वो आगाज करेगी, स्टार्ट करेगी, तो उस पर भी बड़ी नजर है अपोजिशन की, खासकर कांग्रेस की, कि कितना वहाँ पे उनका भीड़ जुटती है, कितने लोग होंगे, क्योंकि अब उसके बाद कांग्रेस का अगर नॉमिनी बढ़ेगा उस पर भी नजर रहेगी। तो अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो बड़गाम में है चाहे नगरोटा में, वो बढ़ने वाली है, क्योंकि 20 के बाद नॉमिनेशन के बाद घर घर जाके और फिर रैलीज का भी बड़ा यहाँ पे जमावड़ा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नगरोटा की सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी की प्रेस्टीज, जो बीजेपी का जो जम्मू में उन्होंने काम किया है, या बीजेपी का जो जम्मू में गढ़ है, और रिपीटेडली पार्टी ने 24 में भी नगरोटा को जीता है, तो अब उसको परफॉर्मेंस को रिपीट करने का एक बड़ा दाव वहां पे है। पार्टी को मानना है कि पार्टी चाहेगी कि उसको परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाए। लेकिन अगर हम नगरोटा की बात, बड़गाम की बात करें, तो वो उमर अब्दुल्ला के लिए एक बहुत बड़ा जो है टेस्ट है, और उस टेस्ट में वो कामयाब होना चाहेंगे ताकि अगले के 4 साल में उनको कोई चैलेंज ना हो। क्योंकि अगर पीडीपी वहां से जीतती है तो पीडीपी फिर एग्रेसिव पोस्चर अपनाएगी बहुत सारे इश्यूज पर, तो वो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला नहीं चाहेंगे। उमर अब्दुल्ला चाहेंगे कि वहां से दोबारा जीत दर्ज करे, ताकि पिछले 1 साल में जो उन्होंने काम किया है उसका एक विंडिकेशन आ जाए, अप्रूवल आ जाए लोगों की तरफ से, और कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी शांत रहने का एक मौका दिया जाए। लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, और कौन सा कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से उठाती है, और क्या आगा रोहला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कोशिश है उनको मनाने की, क्या उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होती है, और क्या आगा रोहला मान जाते हैं। जी
देखिए समीर, आपने संक्षेप में बताया ये सारी चीज़ें और हमने जानी भी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी, लेकिन आगा सैयद महमूद को लेकर क्या चर्चाएं हैं? क्योंकि सुबह भी खबरें आई थी कि ये हो सकता है कि कैंडिडेट हो वहां से। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और इनकी तरफ से पुरजोर आवाज भी हमेशा से उठाई गई है रहुल्ला की तरफ से, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक यही मुद्दा है? क्या और कोई कारण नहीं है? राज्यसभा की कोई बात नहीं थी, या इन्हें बडगाम सीट से प्रत्याशी बनाया जाए, इस तरह की कोई बात नहीं थी? देखिए, रिजर्वेशन तो है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम अंदर की बात देखें तो आगा रोहला जो है वो उमर अब्दुल्ला की फंक्शनिंग से और उमर अब्दुल्ला के तरीक़ेकार से उससे खुश नहीं है, और लगातार वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक तरह से मनमुटाव भी है, दूरियां भी हैं, बातचीत भी नहीं होती है। और अगर आप देखें तो उनका जो स्पेशल थ्रस्ट है वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी के, उनका अंदर से वो खुलेआम भी कहते हैं, अपने वर्करों को भी कहते हैं, ये वो पसंद नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला दिल्ली के नज़दीक आ रहे हैं, दिल्ली मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के, बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं। उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ना तो स्टेटहुड पर, ना स्पेशल स्टेटस पर, ना लोगों की डिग्निटी, ना लोगों की जो बाहर जो जेलों में बंद है, जेलों में बंद है प्रिजनर, उनकी रिहाई और बाकी इश्यूज पर, और इवन के डेवलपमेंट नैरेटिव्स पर भी कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को खुश कर रहे हैं, उनकी प्रेज कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने पहले जब मैं पोल मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि मैं जम्मू कश्मीर की डिग्निटी, कश्मीर के लोगों की डिग्निटी को रेस्टोर करवाऊंगा, यहाँ स्पेशल स्टेटस को बहाल करवाने की बात करूंगा, स्टेटहुड की बहाली की बात करवाऊंगा, रिजर्वेशन इशू पर एक सामने लाऊंगा, डेलीवेजर्स। तो देखिए, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कई मुद्दे हैं और उन पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है, लेकिन बहुत अहम है, बहुत सेटबैक लग सकता है अगर एनसी में अगर रहुल्ला यहां से नहीं मानते, क्योंकि उनका तो पहले ही कहना था कि अगर रहुल्ला चुनाव प्रचार करेंगे तो सीधे तौर पर फायदा एनसी को होगा। फिलहाल समीर, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव होने किस तरीके से रहुल्ला को खुश किया जा सकता है, और एनसी का कहना है कि बहुत जल्द चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे, उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से